ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, सावध बिहारी सावरिया। अयोध्या नरेश भगवान की सरयू के तीर अयोध्या नगरी, 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 संत भले जहाँ संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। आइए चलते हुए कनक बिहारी भगवान के मंदिर में प्रांगण में उपस्थित हो गए। वहां यशोदा जानकी के साथ राघव विराजते हैं। कनक भवन सिया राम जी विराजे, कनक भवन सिया राम जी विराज, राम जी विराजे संग लक्ष्मण जी छाजे, राम जी विराजे संग लक्ष्मण जी सारे, देख भई देख भई बावरिया, देख भई बावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध सावरिया, अवध सावरिया, अवध अवध सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या की चर्चा, अयोध्या का राज्य, अयोध्या की कथा इतनी बात से जान ले। अयोध्या धर्म की भूमि है जहां पर लक्ष्मण बनना पड़ेगा, जहां पर भरत बनना पड़ेगा, जब शत्रुघ्न बनेंगे, हनुमान जैसे अपनी मान सम्मान का भी
अंतर मन में दमन कर देंगे, तब राम जैसा राजा, राम जैसा श्रेष्ठ, राम जैसा पुरुष, राम जैसा वीर जीवन में पाएंगे। अयोध्या की चर्चा इतनी बात जाने, अयोध्या भोग नहीं है। कथा सुने होंगे, राम चर्चा सुने होंगे। एक बात बतलाऊं, गद्दी किसे मिलनी थी? राम जी को। सारी योजना हो गई थी, तैयारियां हो गई थी, बंधनवार, तोरण द्वार, फूल माले सब कुछ लग गए थे। एक रात पहले व्यवस्था बदल गई। कैकेयी अपने वचन को पूरा करने के खातिर, अपने पुत्र को राजगद्दी पर देखने के खातिर, पुत्र के खातिर अयोध्या का साम्राज्य दशरथ से मांगा। आप क्या कथाओं में सुने होंगे, क्या दशरथ जी ने एक बार भी ये कहा क्या राम जी से कि आप वन चले जाइए 14 वर्ष के लिए? दशरथ ने नहीं कहा ना। इस बात को जान लीजिए, वही राम जी जब माता कौशल्या के पास आए, तो राम जी जब माता कौशल्या से सारी बात कह बतलाए कि मां, मुझको तो पिताजी ने जंगल का राजा बना दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू। कानन अर्थात यह संसार एक रूप से जंगल है, हमें पिता ने श्रेष्ठ स्थान दे दिया। तो कहा, बेटा तुम जंगल जा रहे हो? राम कहते हैं, हाँ मां। पिता की कहा, यदि केवल पिता कहे हो तो न जाना, जब तक तुम्हारी मां तुमसे नित प्रेम करने वाली कैकेयी न कही। आपसे बताऊं, जब कैकेयी की बात सुनी, राम जी ने बतलाया, श्री कौशल्या मैया ने, श्रीमती कौशल्या मैया ने राम से कहा, बेटा अब तो आपके लिए यही श्रेष्ठ है। तुम्हारे वन देवता ही पिता है, वन देवी। माता जानकी तैयार हो गई, मिला राम को है, वो भी दशरथ जी ने प्रत्यक्ष नहीं कहा, दशरथ की बातों को मैया कैकेयी ने कहा, ये अयोध्या है। आज तो ये प्रतीक्षा होती है, लोग कहते हैं एक बार फिर से कहिए, एक बार फिर से कहिए, ये वो राम है। वो राम कहते हैं, वो संताने जगत में, वो जगत में संताने सौभाग्यशाली हैं जो अपने माई बाप के वचन की पूर्ति करें, लेकिन वो संताने परम सौभाग्यशाली हैं जो संताने अपने माता पिता की इच्छा जान करके उनकी इच्छा की पूर्ति पूर्व में ही कर दे। अयोध्या फुटबॉल की गेंद बनती है। राम मन को जाते हैं, भरत ननिहाल से आते हैं, पिता की मृत्यु हुई है, पिता का अंत्यकर्म हुआ है, राजगद्दी सुनी है। वशिष्ठ जी समझाते हैं भरत को, भरत देखो जो होना था सो हो गया, ये अयोध्या सुनी रह जाएगी, इस गद्दी को संभालो पुत्र, ये सब जो क्रम है ये चलता रहेगा, अयोध्या रहनी चाहिए। भरत कहते हैं, गुरुदेव आपकी ये आज्ञा है, हम तो इस पर भैया को देखना चाहते हैं और मेरे मन की ये इच्छा है, मेरे अंतर मन में ये है कि जब तक राम नहीं आएंगे अब ये अयोध्या सूनी की सूनी ही रह जाएगी। प्रजा का पोषण तो होगा लेकिन प्रजा में परस्पर प्रेम नहीं होगा। प्रजा की देह तो होगी लेकिन मानो देह बिना प्राण के जीवन जिएगी, जीवन चलेगा। ये वो भरत है जो भैया के खातिर सर्वस्व त्याग। आपसे बताऊं, वनवासी तो अकेले राम हुए हैं, लेकिन राम का वनवास क्या मिला? अयोध्या के चारों कुमार तीनों अनुगमन करते हुए राम को आज्ञा मिली है। राम की तपस्या सिद्ध करने के खातिर लक्ष्मण ने अपना जीवन तपा डाला। भरत का जीवन यदि जानेंगे, दिन रात कभी विश्राम नहीं किए हैं, दिन रात कभी विश्राम ही नहीं किया।
वो नित निरंतर यही देखते रहे। वही राम तो हनुमान से कहते हैं, यदि 14 वर्ष से एक भी दिन आदि को हो गया तो मेरे भरत का प्राण तन में नहीं रहेगा, मेरा भरत प्राण छोड़ देगा, प्राण छोड़ देगा। जाओ भैया, यदि भाइयों से इतना नेह होगा तब तो भवन अयोध्या बन पाएगी, यदि इतना भाइयों के प्रति त्याग होगा तब तो अयोध्या बन पाएगी, नहीं तो चाहे जितना छटपटाते कूदते रहिए, रामचरित्र आने वाला नहीं है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, बुध कौशिक ऋषि जी के शब्द हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रोर दयालुम, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। इसके अनंतर चंद्रवंश की वंशवेल सुनते हुए आए कथा को थोड़ा सा प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान नारायण के नाभिभाग से कमल और कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्र से अत्रि महाराज, अत्रि के पुत्र होते हैं चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र होते हैं बुध, बुध और वो इला, श्राद्ध देव मनु के जो महाराज के पुत्र हैं उन्हीं की बिटिया हुई थी इला, इला के संपर्क से बुध और इनके संपर्क से जन्म ले लेते हैं पुरुरवा, पुरुरवा का ब्याह उर्वशी से होता है। 6 संतान होती है, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। नहुष बड़े धर्मात्मा हैं, इनकी भी 6 संतानें होती हैं, यति, ययाति, संयाति, वियति, कृति और आयाति। इनकी जो दूसरी संतान है ययाति, ययाति का 2 ब्याह हुआ, एक हुआ था वृषपर्वा की पुत्री है जिनका नाम था शर्मिष्ठा, और दूसरा शुक्राचार्य महाराज की पुत्री है जिनका